नमस्कार। मैं डॉक्टर दलीप सिंह बिष्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभाग प्रभारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने कई वीडियोस मैंने दिए हैं। आज मैं नई शीर्षक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, क्योंकि निशस्त्रीकरण का चैप्टर चल रहा है। निशस्त्रीकरण के बारे में बात हो रही है, तो आज का निशस्त्रीकरण के अंतर्गत है निशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधाएं। यानी जो हम निशस्त्रीकरण की बात करते हैं, बार बार निशस्त्रीकरण की बात दुनिया में हो रही है, विश्व में हो रही है, आखिर वो निशस्त्रीकरण हो क्यों नहीं पा रहा, उसके रास्ते में कौन सी बाधाएं हैं, उसके मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं, इसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। और उसमें जो जो बाधाएं आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा उसका मैं अध्ययन और अध्यापन करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 है शस्त्रों के प्रति बना रहने वाला निरंतर विश्वास। आप जानते हैं कि जो विश्व में है वो शस्त्रों के प्रति क्या है, राष्ट्रों का जो प्यार है, विश्वास है, प्रेम है, वो बना हुआ। हर राष्ट्र शक्ति के बल पे या ताकत के बल पे या हथियारों के बल पे या शस्त्रों के बल पे विश्व में एक तानाशाही या दादागिरी दिखाना चाहता है। और राष्ट्र चाहता है कि मेरा राष्ट्र या हमारा राष्ट्र जो है शक्ति यानी शस्त्रों के बल पे ताकतवर बने, जिसके कारण उसकी ताकत बने और अन्य देश हमारे प्रभाव क्षेत्र में रहें। इसको लेकर जो विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में जो विश्वास है बना हुआ, वो सबसे बड़ी बाधा है। उस विश्वास को कैसे तोड़ा जाए, जब तक राष्ट्र ये नहीं सोचेंगे कि ये जितना भी शस्त्रों का जो निर्माण किया जा रहा है, जितना भी आणविक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, जितने भी घातक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, वो विश्व के किसी देश विशेष के लिए ही घातक नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए घातक है। इसका स्पष्ट उदाहरण मैं आपको दे दूं। जब युद्ध होगा तो शक्तिशाली राष्ट्र अगर कमजोर राष्ट्र पर युद्ध थोपेगा या युद्ध करेगा या आक्रमण करेगा, तो ये हो ही नहीं सकता है कि जो ताकतवर राष्ट्र है उसको नुकसान हो। जो कमजोर राष्ट्र है वो तो पहले से मरा हुआ है, पहले से उसकी स्थिति खराब है, वो खत्म हो सकता है। लेकिन जो राष्ट्र उस पर आक्रमण करेगा वो राष्ट्र भी हानियों से बच नहीं सकता, या मानवीय जो हानि है, मानवीय जो नुकसान होगा, ये जो वहाँ प्रकार के भी इतने नुकसान होते हैं उनसे वो बच नहीं सकता। इसलिए हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जो निशस्त्रीकरण है या जो शस्त्रों का हमारी होड़ है वो सबके लिए हानिकारक है। निशस्त्रीकरण सबके लिए क्या है, अच्छी चीजें है। दूसरा है शक्ति के अनुपात पर समझौते करना चाहिए। अब क्या हो कि विभिन्न राष्ट्रों का जो आकार, प्रकार, स्थिति, जनसंख्या, वहाँ की जो पूंजी है वो अलग अलग किस्म की है। तो हम ये अनुपात ही नहीं लगा सकते किस राष्ट्र में कितना निशस्त्रीकरण किया जाए या कितने हथियारों को कम किया जाए। इसका अनुपात के लिए हमारे पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जब तक हमारे पास ये आधार नहीं होगा तो हम कैसे हम ऐसा समझौता कर सके कि किस देश का किस अनुपात में जो है शस्त्रों को कम किया जाना है। इसका हमें तब तक हमारे पास कोई एक निश्चित, जिसको हम बोलेंगे निश्चित अनुपात नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बड़े राष्ट्र ऐसे में क्या कर रहे हैं कि जो बड़े राष्ट्र क्या है, वो अक्सर क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास हथियार बने रहें, और जिन राष्ट्रों के पास हथियार नहीं, छोटे राष्ट्र हैं, वो हथियार निर्माण न करें। तो ऐसे में जो है जो अनुपातिक स्थिति है उसकी गणना नहीं की जा सकती। तीसरा है अविश्वास की समस्या। विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपस में ऐसे अविश्वास हैं जो एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं, और शक की दृष्टि से देखने के कारण भी है। अब आपने देखा होगा कई ऐसे देश हैं जिनको एक दूसरे पे विश्वास बिल्कुल नहीं। माना भारत पाकिस्तान को ही ले लें, अमेरिका रूस को ही ले लें, चाइना भारत को ही ले लें, ईरान और अमेरिका को ही ले लें। तो ऐसे कई राष्ट्र हैं जिनको एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और अगर एक राष्ट्र विश्वास करता है तो दूसरा राष्ट्र क्या है अविश्वास करता है या विश्वासघात करता है, जिसके कारण क्या है ये समस्या बने। आपने देखा होगा कि पिछले 100 तो 80 वर्षों से भारत पाकिस्तान की समस्या का समाधान नहीं हो सका। भारत क्या है समस्या को समाधान करने के लिए भरसक प्रयास करता है, तो पाकिस्तान क्या करता है, अप्रोच युद्ध के द्वारा यानी आतंकवादियों को भेजकर बार बार भारत की अखंडता को खंडित करने की कोशिश करता है, जिससे इनके बीच किसी भी कई समझौते होने के बाद इनके बीच क्या है शांति स्थापित नहीं हो सकती है। तो ऐसा अविश्वास की समस्या से भी क्या है शस्त्रों का जो निशस्त्रीकरण है वो सफल नहीं हो पा रहा। असुरक्षा, अगर हथियार नहीं होंगे, अगर निशस्त्रीकरण हो जाएगा
तो विश्व के विभिन्न राष्ट्र, विश्व के जो राष्ट्र हैं वो अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे। असुरक्षित का मतलब है कि जब शस्त्र हैं तो सब लोग क्या है, सुरक्षित समझ रहे हैं कि अगर मेरे पे आक्रमण हुआ या कोई बात होती तो मैं हथियारों के बल पे अपने पे आक्रमण को रोकूंगा या अपने को हानि होने से बचाऊंगा या अपना नुकसान होने से बचाऊंगा। जब हथियार नहीं रहेंगे तो हर राष्ट्र क्या है, एक असुरक्षा की भावना से जीता रहेगा। उसे ये लगेगा कि मेरे पास हथियार नहीं, मेरे पास ये हथियार, इस तरह की समस्या हो जाएगी कि जिसके कारण क्या है, हथियार नहीं तो मुझे समस्या हो सकती है। तो इस रूप में अगर हम देखते हैं तो एक तो प्रत्येक राष्ट्र यानी अधिकतर राष्ट्रों को असुरक्षा की भावना है। पांचवा है राजनीतिक शत्रुता और विरोध। आपने देखा होगा विभिन्न राष्ट्रों के बीच क्या है, आपस में वैमनस्य है, विद्रोह है, राजनीतिक विरोध है, राजनीति और सैनिक क्या है, प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे का विरोध। रूस और जो अमेरिका है उसमें आपने देखा होगा उसका बहुत बड़ा विरोध है, एक दूसरे को आगे बढ़ने की बड़ी वो रहती है और वो हथियारों का निर्माण करते रहे। यही नहीं, शत्रुता, भारत पाकिस्तान की भी शत्रुता है। हम वर्तमान स्थितियों को देखते हुए विभिन्न देश के हैं, भले पूरा विश्व शांति चाहता है लेकिन शांति की मतलब वही स्थिति है कि बारूद की ढेर पर बैठकर माचिस की तिल्ली जलाकर सभी शांति की कामना कर रहे हैं। और ये हो ही नहीं सकता है कि अगर हम बारूद की ढेर में बैठे हुए हैं और माचिस की तिल्ली जला दी है तो शांति स्थापित हो, क्योंकि बारूद की ढेर पे आग लगेगा। हम सभी लोग शस्त्र निर्माण कर रहे हैं, सारे देश शस्त्र निर्माण कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, और एक दूसरे देश को डरा धमका दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि शांति चाह रहे हैं। तो ऐसे में शांति नहीं हो सकती, एक शत्रुता और वैमनस्य बना हुआ है। राष्ट्र सर्वोच्चता। अब सारे राष्ट्र क्या है, अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको अगर निष्पक्षता करनी है तो राष्ट्रों को क्या है, अपने राष्ट्र हितों को कुछ देर के लिए हटाकर सभी राष्ट्रों को हित को मद्देनजर रखते हुए निशस्त्रीकरण के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने राष्ट्र की हितों को प्राथमिकता दूं और ये सोचूं कि मेरा राष्ट्र हित सद जाए, अन्य राष्ट्रों का अहित हो, कोई बात नहीं। तो ऐसे में काम चलने वाला नहीं। ऐसे में क्या है, निशस्त्रीकरण या शांति नहीं हो सकती। इसलिए क्या है, राष्ट्र हितों की सर्वोच्चता भी उसके मार्ग में बाधा है। महाशक्तियों के मौलिक मतभेद। आपने देखा होगा कि जहां रूस और चाइना में क्या है, सैद्धांतिक मतभेद है, वहीं अमेरिका और रूस में वैचारिक मतभेद है। और जब इस प्रकार के मतभेद महाशक्तियों के बीच बने हुए हैं तो उनमें टकराव की स्थिति भी बनी हुई है, और जब टकराव की स्थिति बनी हुई है तो उन्हें हथियारों की आवश्यकता भी है, और जब हथियारों की आवश्यकता है तो निशस्त्रीकरण कैसे हो सकता है। इसलिए जो महाशक्तियों के मौलिक मतभेद हैं उनका भी जब तक समाधान नहीं हो सकता, वो भी जब तक हल नहीं हो सकते, तब तक भी निशस्त्रीकरण होना असंभव है। और ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। शस्त्रों की बिक्री से आय कला, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो समस्या है। ये जो महाशक्ति हैं, जो विभिन्न बड़े बड़े देश हैं, वो सब जो हथियारों के बल पर हथियारों की बिक्री करते, विभिन्न देशों से को हथियार बेचते हैं और अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि शस्त्रों को खत्म हो। अगर शस्त्र खत्म किए जाए, निशस्त्रीकरण किया जाए तो हथियारों की जितनी फैक्ट्रियां बंद होंगी, फैक्ट्रियों में काम करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे, अरबों कमाने वाली अर्थव्यवस्था क्या है, धाराशायी हो जाएगी। इसलिए वो अपनी आय को मद्देनजर रखते हुए निशस्त्रीकरण चाहते नहीं, और जब हम आय को चाहेंगे तो निशस्त्रीकरण नहीं होगा, और निशस्त्रीकरण होगा तो आय उस तरह की हमें होगी नहीं। ये इन देशों का सोचना, ये अपनी आय जुटाने। आज क्यों हम फ्रांस से साजो सामान खरीदते, क्यों रूस से खरीदते हैं, क्यों अमेरिका से खरीदते हैं, क्योंकि वो देश के हैं संपन्न है, वो बना रहे हैं, और उनके निर्माण से हम अपने देश की सुरक्षा के लिए उनसे लिए, तो वो अरबों खरबों रुपये हमसे कमा रहे हैं। इसलिए वो देश बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि शस्त्रीकरण हो, ये उससे उनकी आय बढ़ रही, इसलिए ये सबसे बड़ी क्या है, ये भी एक बात है। अब जो लोग निशस्त्रीकरण के बारे में सुझाव देते हैं, उनका ये सुझाव है कि तब तक क्या है, वो नहीं, शांति नहीं आ सकती जब तक प्रत्येक देश विश्व बंधुता की भावना का विकास नहीं करे। प्रत्येक देश वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर नहीं चलेगा, यानी विश्व को एक कुटुंब के रूप में मानते हुए विश्व बंधुता भाईचारा नहीं कायम करेगा, आपस में इस भावना से आगे नहीं बढ़ेगा कि सारे देशों की एक समस्या है, सारे देशों में मानवीय विकास होना चाहिए, सारे देशों को एक विश्व बंधुत्व भाई बहन और भाईचारे के रूप में रहना है, तब तक ये इससे ही निशस्त्रीकरण। संदेहों का निराकरण, जो आपस में संदेह हैं,
जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच संदेह बने हुए हैं उनको मिल बैठ के उनका निराकरण किया जाना चाहिए। जब तक उनका निराकरण नहीं होता है तब तक क्या है, निशस्त्रीकरण नहीं हो सकता। यानी निशस्त्रीकरण के लिए संदेहों का निराकरण होना बहुत आवश्यक है। तीसरा है विश्व जनमत तैयार, यानी विश्व में ऐसा जनमत तैयार करना कि पूरे विश्व की प्रत्येक राष्ट्र ये सोचे कि निशस्त्रीकरण में प्रत्येक राष्ट्र का हित है। प्रत्येक राष्ट्र को निशस्त्रीकरण के बल पर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। जितना हम खर्च शस्त्र शास्त्रों के उत्पादन में खर्च कर रहे हैं, उतना अगर हम मानवीय विकास है अपने देश के विकास में खर्च करेंगे तो जो गरीबी भुखमरी है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए विश्व जनमत तैयार करना, विवादों के हल के लिए शांतिपूर्ण प्रयास, यानी जहां पर विवाद है उनके लिए हम क्या है, प्रतिस्पर्धा या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय उनको मिल बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि क्या है अपना आप ही क्या है एक जो निशस्त्रीकरण की वो बन पा रहा है वो बन पाएगा। तो हम ये देखते हैं कि विवादों के हल के लिए भी साथ होता है। यानी ये जो 5 चीज वो हैं लगभग, इनको जब तक प्रत्येक देश नहीं मिल बैठ के मान नहीं लेता तब तक निशस्त्रीकरण होना असंभव है। वैसे भी अगर हम कुल मिला के अब तक हमने निशस्त्रीकरण के बारे में जो समझा है उससे लगता नहीं है कि निशस्त्रीकरण हो पाएगा, क्योंकि निशस्त्रीकरण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा महाशक्ति हैं, जो कि ये तो कहती हैं कि निशस्त्रीकरण हो, पर चाहती हैं कि निशस्त्रीकरण क्या है, हमारा नहीं सामने वाले का हो। यानी हमने हथियार बना दिए तो हमारा नहीं, बल्कि जो बना नहीं रही है उनको रोक रही है। और जो बना नहीं रही है उनको रोकने का मतलब उन देशों को असुरक्षा महसूस हो रही है, वो सोच रही है कि अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम अपने देशों की सुरक्षा क्यों न करें। इसमें मतभेद कई बार ये बात आती है कि वो देश चाहते, प्रत्येक देश या तो ये चाहता है कि पूरी तरह से निशस्त्रीकरण हो, और या तो क्या है इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो निशस्त्रीकरण के उसमें रास्ते में जो बाधाएं, मार्ग में बाधाएं हैं, और पूरा अध्ययन करने के बाद अगर हम निष्कर्ष रूप में देखते हैं तो वर्तमान समय के वैज्ञानिक युग में और जो विकास की प्रतिस्पर्धा है, विभिन्न देशों के बीच जो आपस में प्रतिस्पर्धा और विवाद चल रहे, उसको देखते हुए निशस्त्रीकरण होना असंभव है। लेकिन अगर विश्व का प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष, प्रत्येक राष्ट्र की सोच ले, प्रतिज्ञा कर ले, तो कोई भी चीज क्या है असंभव नहीं हो सकती। जब हम मंगल पे जा सकते हैं, मंगल पे जीवन खोज सकते हैं, तो निशस्त्रीकरण कौन सी बहुत बड़ी बात है, निशस्त्रीकरण हो सकता है। लेकिन निकट भविष्य में निशस्त्रीकरण हो या ऐसी संभावनाएं मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती हैं। धन्यवाद।